कंट्रोवर्सी से कैसे करोड़ों रुपए कमाते हैं फिल्म मेकर्स और कैसे इस ट्रेंड को चलाया जाता है, इस वीडियो में आप इसे बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक फिल्म को लेकर अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए तो हमारी जो जनता है वो सोचने लगती है कि उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, सीन हटाया जाना चाहिए, हीरो को बॉयकॉट किया जाना चाहिए या फिर किसी तरह इस फिल्म को न दिखाया जाए। तमाम बातें होने लगती हैं और फिर ये चिंता होने लगती है कि क्या ये फिल्म या ये वेब सीरीज़ कोई बिजनेस कर पाएगी। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, या अगर हम ये कहें कि आज के दौर में ये रिवर्स गियर जो है ये बड़ा काम आता है, क्योंकि शोबिस की जो दुनिया है इसमें कंट्रोवर्सी का एक बहुत पुराना नाता रहा है। विवादों को इस दुनिया में पिछले कुछ समय से ऐसा माना जाता है कि अगर विवाद हो गया ना तो ये फिल्म ज़रूर हिट होगी। कुछ एक्टर्स ने बोल दिया प्रमोशन के टाइम पे, कोई सीन से सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए तो बैन करने की मांग उठने लगती है, जनता सड़कों पर उतर आती है, सीन काट दो, डायलॉग हटा दो, हीरो को बॉयकॉट कर दो, हीरोइन को बॉयकॉट कर दो, ऐसी तमाम बातें होती हैं। लेकिन असल में ऐसा होने पर उस कंटेंट पीस को फ़ायदा होता है। जी हाँ, कई बार फिल्में हिट हो जाती हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कंट्रोवर्सी करके मेकर्स अक्सर अपने करोड़ों रुपए बचा लेते हैं जो उन्हें प्रमोशन पर खर्च करने होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा इस वीडियो में। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं सामने रखूंगा, जैसे भी हाल ही में आई थी IC814 जो वेब सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पर। इसमें आपने देखा विजय वर्मा थे, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, दिया मिर्ज़ा, पत्रलेखा, ये बाहरी स्टारकास्ट थी इसमें। और रियल इंसिडेंट पर बेस्ड इस कहानी को सिर्फ कंट्रोवर्सी ने इतनी हवा दी कि जिससे इस सीरीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था वो भी इसकी बात करने लगा, और सीरीज़ का जो वॉच टाइम था वो काफ़ी हाई रहा और इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक हुई। कंट्रोवर्सी के नाम पर इल्ज़ाम लगा कि मेकर्स ने हाईजैकर्स को हिंदू दिखाया है, हाईजैकर्स के रियल नाम छुपाकर उनके हिंदू कोड नेम दिखाए गए और शो में आतंकियों को सॉफ्ट और सेंसिटिव दिखाया गया, जबकि भारतीय अधिकारियों को कंफ्यूज दिखाया गया और काम में ढीला दिखाया गया। ये तमाम तरह के आरोप इस वेब सीरीज़ पर लगते रहे और इसमें क्लियरेंस देने के लिए जो कंटेंट चीफ है उनको भी तलब किया गया, सरकार ने उनको बुला लिया। नतीजा ये निकला कि डिस्क्लेमर देकर सीरीज़ को रन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुई एक बड़ी सी मीडिया मीट जहां तमाम तरह के सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, जिसे इंडस्ट्री में फिल्म या सीरीज़ प्रमोशंस का भी नाम दिया जाता है। तो सीरीज़ को इस कंट्रोवर्सी ने ही एक बहुत अच्छी हाइप दे दी। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि प्रमोशंस के लिए किसी फिल्म या सीरीज़ के बजट का कम से कम 20 से 30% हिस्सा जो है वो खर्च किया जाता है कि लोग इसके बारे में बात करें। और इन प्रमोशनल इवेंट्स में जो भीड़ जुटती है वो बहुत हद तक ये तय करती है कि थिएटर में कितने लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे। कई बार बॉलीवुड फिल्मों का जो सिर्फ प्रमोशन का बजट है वो 30 करोड़ रुपए तक जाता है। इनमें क्या क्या शामिल होता है? सिटी टूर्स, कॉलेज में जाना, मॉल्स में जाना, स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाना, पब्लिक के बीच जाना, रियलिटी शो में जाना, टीवी सीरियल्स में जाना, यहाँ तक कि अखबारों में आर्टिकल लिखवाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं, उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। वहीं आज के दौर में प्रमोशंस का इतना प्रेशर रहता है कि ट्रेलर और टीज़र लॉन्च इवेंट्स को बहुत बिग बजट शो माना जाता है। कभी कभी डिजिटल और रेडियो प्लेटफॉर्म्स का भी इनमें सहारा लिया जाता है, जो कि अच्छा खासा खर्चीला काम है। कई बार एक फिल्म की पब्लिसिटी के लिए मल्टीपल PR एजेंसीज लगी होती हैं। ऐसे में सोचिए कि एक कंट्रोवर्सी अगर हो जाए तो ये सारा काम लगभग मुफ्त में हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्मों की जिन्हें लोगों ने सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ की वजह से जाना और उन पर इतने बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई कि उसके बाद उनकी कमाई भी काफ़ी ऊंची हुई। द केरल स्टोरी की बात कर लेते हैं। ये फिल्म का जब टीज़र आया तभी से विवादों में गिर गई। शुरुआत में डायरेक्टर ने कहा कि भाई 32,000 लड़कियों का एक आंकड़ा इसमें है और दावा ये किया गया कि फिल्म के ज़रिए असलियत दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप्स ने उन्हें बहकाकर कैसे ISIS ज्वाइन करने को मजबूर किया, फिर उन्हें कैसे सीरिया लेकर गए, आतंकियों के हवाले कर दिया, तमाम चीज़ें उसमें दावा किया गया कि हम दिखा रहे हैं। अब जब विवाद ये काफ़ी गहराने लगा तो इस बात से पलट गए। फिर ये कहा गया कि इसमें हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। साथ ही केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री के इंटरव्यू का भी इसमें सीन था, इसलिए बैन की मांग की गई और उसके बाद खूब चर्चाओं का दौर चला और तमाम काट छांट के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 302 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और भारत में इसकी कमाई करीब 286 करोड़ रुपये के आसपास थी। तो कंट्रोवर्सी का ही असर था ये। कश्मीर फाइल्स की बात कर लेते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर हुए नरसंहार की कहानी दिखाती इस फिल्म पर भी खूब बवाल मचा। इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए बैन करने की मांग की गई। फिल्म को लेकर कहा गया कि इसमें आधा सच दिखाया गया है और इसे सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिहाज से बनाया गया है।
बावजूद इसके महज 15 से 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 341 करोड़ और भारत में 252 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और कई बड़े कलाकार थे, दर्शन कुमार भी इसमें थे। अब बात करते हैं, एक और फिल्म आई थी ऐसी, उड़ता पंजाब। शाहिद कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ स्टारर। ये 47 करोड़ रुपीस की फिल्म थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 97 करोड़ रुपीस का और भारत में करीब 83 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। फिल्म पंजाब में फैले ड्रग्स के रैकेट पर बेस्ड थी और कहानी के मुताबिक कैसे ड्रग्स का रैकेट पंजाब के युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है उसमें ये दिखाया गया था। लेकिन पंजाब के लोगों को ये बात नागवार गुजरी। फिल्म पर खूब बवाल मचा और बैन की मांग की गई। बावजूद इसके फिल्म ज़बरदस्त हिट हो गई। आमिर खान, अनुष्का शर्मा स्टारर जो पीके फिल्म थी, इस फिल्म ने भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और इस फिल्म ने भी कमाई के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे और इस फिल्म के मेकर्स कई दिनों तक टीवी डिबेट का हिस्सा बने रहे। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद धर्म को लेकर ज़बरदस्त बहसबाजी चली थी। इस सब का फ़ायदा पीके को मिला और ये खूब बड़ी हिट हुई। 85 करोड़ रुपीस के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 792 करोड़ रुपए की कमाई की और भारत में 507 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। पद्मावत की अगर बात करें, संजय लीला भंसाली को अपनी इस फिल्म का प्रमोशन मतलब ये समझिए कि इसके प्रमोशन के लिए शूटिंग ठीक से करना मुश्किल हो गया था। मतलब शूटिंग जब चल रही थी उसी दौरान इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जाने लगी। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, इसमें शाहिद कपूर, तमाम बड़े स्टार्स। फिल्म का बजट 215 करोड़ और फिल्म ने करीब 400 करोड़ कमाए, वर्ल्ड वाइड करीब 585 करोड़ कमाए। इसके लिए चेहरे पर कालिख तक पोता गया संजय लीला भंसाली के। तो इसकी तो कंट्रोवर्सीज़ की मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बनी और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी शायद पहले किसी फिल्म के लिए नहीं हुआ था जितना पद्मावत के लिए हुआ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी फिल्में आई हैं इनको बड़ा बनाया इनकी कंट्रोवर्सीज़ ने। अब हाल ही में बात चल रही है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की। अब देखना ये कि कंगना रनौत की जो फिल्म आती है उसको लेकर कितनी बड़ी अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तमाम सीन काटने के लिए बोला गया, तमाम चीज़ें इसके लिए बोली गई हैं, तो उसका कितना असर होता है, ये फिल्म कितनी बड़ी बनती है, क्या कंट्रोवर्सीज़ के बल पर ये कंगना के करियर को संवार पाएगी, ये तमाम बातें जो इस समय की जा रही हैं। दिलचस्प होगा इसको देखना किस तरह से फिल्म आगे बढ़ती है, किस तरह से पूरा सच ये सामने आता है कि कंगना ने जो फिल्म बनाई है क्या वो बीजेपी की लिस्ट में अपने नंबर बढ़वाने के लिए बनाई है या वाकई सच बताया। तो तमाम तरह की बातें समय चल रही हैं और इस फिल्म को लेकर अदालत में बहस चल रही है और ये सब तब हो रहा है जबकि इसको संसद ने सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन कंगना के जो पुराने विवाद हैं, पुराने बयान हैं, वो विवादों में आ गए। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को मैं आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के हित में रहता है कि अगर फिल्म को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए और अक्सर फिल्म को लेकर जब कंट्रोवर्सी होती है तो वो फिल्म को काफ़ी बड़ा बना देती है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल फिल्में देखना पसंद करते हैं? आपको लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट होता है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं आपके जो राय है वो जानना चाहता हूँ, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।